गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगी कि 27 नक्षत्र, उनके स्वामी कौन हैं, उनके देवता कौन हैं। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों के से आपकी राशि का निर्माण होता है। चंद्रमा इन नक्षत्रों में गोचर करता है तो आपकी राशियों का निर्माण होता है। आपकी कौन सी राशि है? अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी भरणी में आपका हुआ, कृतिका के 1 चरण से मेष राशि हुई, फिर कृतिका के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण से आपकी वो राशि निर्माण हुई। ये सब 9 चरण की एक राशि होती है। 3 नक्षत्रों के संयोग से राशि का निर्माण होता है। 3 नक्षत्र उसमें आ जाते हैं, चाहे 2 चरण आ जाए, चाहे 1 चरण आ जाए, लेकिन 3 नक्षत्र ही आते हैं। 3 नक्षत्रों का स्वभाव, 3 नक्षत्र कैसे उत्पन्न हुए, ये सब हमारे नक्षत्रों से पता चलता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है, तो वो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र जो होते हैं वो मूल के होते हैं। अश्वनी नक्षत्र, फिर उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। ये 9 में मैंने इसको अलग अलग 9 करके लिख दिया है कि देखिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये नक्षत्र का 9 हमने लिख दिया है। पहला और 9वां ये जो होता है वो मूल का नक्षत्र होता है। फिर आगे आएंगे मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर 10वां नक्षत्र और 18वां नक्षत्र फिर मूल का हो जाता है। फिर 19वां नक्षत्र मूल का हो जाता है और 27वां नक्षत्र मूल का हो जाता है। मूल का 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है, इसका नाम मूल है। और 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। और अभिजीत नक्षत्र जो होता है वो कुछ घंटों के लिए बनता है। जिस नक्षत्र के बाद वो कुछ घंटों के लिए बनता है, तो वो नक्षत्र फिक्स नहीं होते हैं। 27 नक्षत्र फिक्स होते हैं। तो मैं आज आपको नक्षत्रों के स्वामियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र जो होता है वो अश्वनी नक्षत्र होता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र जो होता है वो अश्वनी नक्षत्र होता है। उसके स्वामी केतु होते हैं और उसके देवता अश्वनी कुमार होते हैं। स्वामी अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। तो आज मैंने आपको इसको बहुत आराम से समझा रही हूँ कि इसको आप देख लीजिए कि नक्षत्रों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे नक्षत्र कौन है। अब मैं नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी। फिर नक्षत्रों, आप किस नक्षत्र के हैं, आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, आपका कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा, इसके बारे में भी अलग एक वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों के देवताओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, उसके देवता कौन होते हैं? अश्वनी कुमार। और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, इसके देवता कौन होते हैं? यम होते हैं। और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, इनके देवता अग्नि होते हैं। स्वामी सूर्य और देवता अग्नि होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, ये ब्रह्मा इसके देवता होते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, इसके देवता चंद्र होते हैं। देवता अलग होते हैं और स्वामी अलग होते हैं। और 7वां और 6वां नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। राहु नक्षत्र है और देवता शिव है, रुद्र इसके देवता हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र होता है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं, उसके देवता आदिति हैं। और पुष्य नक्षत्र आपने गुरु पुष्य का नाम सुना होगा। पुष्य नक्षत्र, इसके स्वामी शनि होते हैं। जब इसमें गुरुवार पड़ता है तो एक बहुत अच्छा योग का निर्माण होता है, उसे गुरु पुष्य योग बोलते हैं। तो पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र होता है, शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पुष्य नक्षत्र ये 8वां नक्षत्र होता है, इसके स्वामी शनि होते हैं और इसके देवता बृहस्पति हैं। इसलिए गुरु पुष्य जब योग लगता है तो बृहस्पतिवार पड़ता है तो इसका बहुत महत्व होता है।
अश्लेखा नक्षत्र 9वां नक्षत्र अश्लेखा है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसके देवता सर्प हैं। तो देखिए ये 9 नक्षत्र हो गए। फिर मैंने 9 नक्षत्र लिख करके आपको फिर बताया है। फिर मैंने ऐसे करके आपको बताया है कि 9 अलग कर दिया मैंने इसको। फिर पहला और 18वां नक्षत्र फिर मूल का आ जाता है। तो 10वां नक्षत्र मघा, इसके स्वामी केतु होते हैं। इसमें सिंह राशि आती है। मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो मघा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी की एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो सिंह राशि भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आती है, मूल राशि के अंतर्गत आती है। और कर्क राशि भी मूल राशि के अंतर्गत आती है। मेष राशि मूल राशि के अंतर्गत आती है। देखिए मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और उसके देवता पितर होते हैं। क्योंकि देवता जो होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। तो पितर देवता जानने से आप उस देवता की पूजा करेंगे तो उस देवता को प्रसन्न, अपने आप वो देवता आप पे प्रसन्न रहेंगे। तो पितरों का प्रिय नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र। पितर आपको बहुत सुख देते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। इसका स्वामी भग सूर्य का एक नाम होता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। इसके भी स्वामी अर्यमा होते। अर्यमा को भी सूर्य का ही एक नाम अर्यमा बोलते हैं। और उसके बाद नक्षत्र आया हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। उसका स्वामी रवि है। उसका स्वामी रवि है, आदित्य जिसको बोलते हैं। और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। उसके देवता विश्वकर्मा है। और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। उसके देवता वायु हैं। और विशाखा नक्षत्र वो भी बृहस्पति का नक्षत्र है। उसके स्वामी बृहस्पति हैं। उसके इंद्राग्नि एक अग्नि है। इंद्राग्नि उसके देवता होते हैं। और और देखिए अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। उसके देवता मित्र होते हैं। मित्र को सूर्य का ही एक नाम है। उसके देवता मित्र होते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो 18वां नक्षत्र है वो भी मूल के अंतर्गत आता है। उसका स्वामी बुध है। उसके देवता इंद्र होते हैं। और फिर मैंने फिर 9 को अलग कर दिया है। 27 नक्षत्र होते हैं। मैंने 9 को अलग करके बताया है कि अब 19वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र मूल का हो जाएगा। ऐसे क्रम वाइज लिख करके आप 9 की संख्या में 27 को अलग अलग लिख लेंगे तो आपको याद होने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से मूल की संख्याओं को भी जान लेंगे। 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। तो मूल नक्षत्र देखिए, अब ये मूल नक्षत्र है। इसका नाम 19वां नक्षत्र का नाम मूल है। तो मूल नक्षत्र जो है उसका स्वामी केतु होता है। उसके देवता राक्षस हैं। और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र आता है। उसके स्वामी शुक्र हैं और देवता जल हैं। उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है और विश्व देवा उसके देवता होते हैं। श्रवण नक्षत्र देखिए, श्रावण नक्षत्र हुआ 22वां नक्षत्र श्रावण नक्षत्र हुआ। उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। उसके देवता विष्णु हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं। इसके स्वामी वसु हैं। और शतभिषा इसके स्वामी राहु हैं। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। इसके देवता वरुण होते हैं। और पूर्वा भाद्रपद ये बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इसके देवता अजपाद हैं, अजचरण, ये सब देवताओं के नाम हैं। और उत्तरा भाद्रपद ये शनि का नक्षत्र है। इसके स्वामी अहिर्बाहु है, अहिर्बहुर्ण है, सूर्य का ये एक नाम है। और रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र रेवती होता है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसके देवता पूषा हैं। इसके स्वामी पूषा हैं। ये देवताओं के नाम हैं। ये बहुत नाम है, 33 कोटि देवता हैं। तो पूषा एक देवता है। और 28वां नक्षत्र ये कुछ घंटों के लिए बनता है। अभिजीत मुहूर्त में जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो अभिजीत मुहूर्त का 1 घंटा आधा घंटा के लिए बनता है। इसी में बहुत बड़ा काम करने के लिए इस मुहूर्त को देखा जाता है।
उस पल को तुरंत उसमें वो कार्य करके उस कार्य को किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके स्वामी ब्रह्मा हैं, उसके स्वामी बुध हैं। तो मैंने आज आपको सिर्फ मेरे राशियों नक्षत्रों के स्वामी और नक्षत्रों के देवताओं के बारे में जानकारी दी। अब मैं अगले एपिसोड में आपको नक्षत्रों, आप किस नक्षत्र के हैं और कौन सा आपका व्यवसाय आपको करना चाहिए, किस तरह का आप व्यवसाय करें आपको लाभ होगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है? मैं हर एक नक्षत्रों के बारे में मेरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगी कि आपका नक्षत्र, जैसे आपका अश्विनी भरणी कृतिका, आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप मेष राशि के हैं, भरणी में जन्म हुआ तब भी मेष राशि के हैं, और कृतिका के एक चरण में आपकी मेष राशि का निर्माण होता है, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से आपकी मिथुन राशि का निर्माण होता है। पुनर्वसु के 1 चरण, पुष्य के 4 चरण, अश्लेखा के 4 चरण से कर्क राशि का निर्माण होता है। कर्क राशि में मूल नक्षत्र आता है, अश्लेखा नक्षत्र कर्क राशि में आता है। रामचंद्र जी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म थे और जन्म हुआ था, और लक्ष्मण जी का अश्लेखा नक्षत्र था, वो मूल के थे। तो ऐसे नक्षत्र में 3 नक्षत्रों की श्रेणी में कर्क राशि में चारों भाइयों का जन्म हुआ था, लेकिन नक्षत्र उनके बदले हुए थे, क्योंकि पुनर्वसु का पहला नक्षत्र कर्क में आ गया, वो श्री रामचंद्र जी का नक्षत्र था। उसके बाद और भाई हुए पुष्य नक्षत्र में, और उनके शत्रुघ्न लोग हुए होंगे। अश्लेखा नक्षत्र लक्ष्मण का नक्षत्र है। तो और मघा नक्षत्र, देखिए फिर मघा नक्षत्र आया। मघा नक्षत्र का 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त के 4 चरण, 3, 4, 7 और चित्रा के 2 चरण से कन्या राशि का निर्माण होता है। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, 2 और 4 6 हुए, और 3 9, विशाखा के 3 चरण से तुला राशि का निर्माण होता है। और विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण से आपकी वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। ये भी वृश्चिक राशि भी मूल राशि के अंतर्गत राशि आती है। तो विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण, 9 चरण की एक राशि बनती है। 9 चरण में 9 अक्षर लिखे होते हैं। उन्हीं अक्षरों में आपका जो अक्षर होगा उसे चरण का निर्धारण होता है कि आप किस चरण के हैं। अनुराधा के नानी नू नू ऐसे होता है, तो आप किस अक्षर में है आपका, तो वो चरण निर्धारित होता है। और फिर आपका देखिए 19वां नक्षत्र आया, मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र ये धनु राशि में आता है। धनु राशि आपकी होगी तो आप मूल के होंगे, लेकिन आपका यदि मूल नक्षत्र में ही जन्म होगा तभी आप मूल के होंगे। पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र में होगा, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में होगा तो आप मूल के नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मूल नक्षत्र ही होते हैं, उसमें आपका जन्म होगा तो आपकी 27वां आपकी मूल शांति की पूजा होती है। देखिए मूल के 4 चरण, उत्तरा अखाड़ा के 4 चरण और पूर्वा अखाड़ा के 4 चरण और उत्तरा अखाड़ा के 1 चरण से आपकी धनु राशि का निर्माण होता है। उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रावण के 4 चरण, 4, 3, 7 और धनिष्ठा के 2 चरण से आपकी मकर राशि का निर्माण होता है। मकर राशि में उत्तराखाड़ा नक्षत्र का 1 चरण आ गया, श्रावण के 4 चरण हो गए और धनिष्ठा के 2 चरण से आपकी 3 चरण उत्तराखाड़ा के हुए, 4 चरण श्रावण के हुए और 1 आपका 2 चरण आपके धनिष्ठा के हुए, उससे मकर राशि का निर्माण होता है। धनिष्ठा के 2 चरण और शतभिषा के 4 चरण और पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के 1 चरण से आपकी कुंभ राशि का निर्माण होता है। पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण से कुंभ राशि का निर्माण होता है। देखिए इसके 3 हो गए, इसके 3 चरण हो गए और ये 4 चरण 7 हो गए, और पूर्वा इसके 1 चरण से आपकी कुंभ राशि का निर्माण होता है। और देखिए पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण से सबसे आखिरी राशि मीन राशि का निर्माण होता है। तो 25वां,
26वां और 27वां नक्षत्र, इनके मेल से मीन राशि का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे आपने एक यहाँ से ले लिया, पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण और उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के चारों चरण से 9 चरण हो गए। एक यहाँ हो गए, 4 इसमें होते हैं 4 चरण, रेवती में 4 चरण होते हैं, 4 4 8 और 1 9, इसको मिला के मीन राशि का निर्माण हुआ। ऐसे राशियों के मिश्रण से हमारी नक्षत्रों के मिश्रण से हमारी राशियों का निर्माण होता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस जानकारी से आप अपने नक्षत्रों को जान सकते हैं, अपने चरण को जान सकते हैं। आपका अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो कौन सा आपका अक्षर होगा, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।